हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 80 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें लोकसभा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसका 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो जाता है, अर्थात जिस कारण इसे निम्न सदन या स्थायी सदन निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या उसके पहले भी विघटन हो जाता है। तो इसलिए इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बहुमत के आधार पर ही पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं। इसे प्रथम सदन कहते हैं। आपको याद रखना दोस्तों, लोकसभा के आधार पर ही प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों कि लोकसभा का जो चुनाव होता है इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसलिए इसे जनता का सदन भी कहा जाता है या प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यह फैक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारत का कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह भारत के किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है या उसको अधिकार है, लेकिन राज्यसभा का केवल वह एक ही क्षेत्र से लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो केवल एक सीट से ही उसे पदभार लेना पड़ता है और दूसरी सीट से त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बड़ौदा और बनारस दोनों से सीट जीती, लेकिन उन्होंने किसी एक को चुना और एक को त्यागपत्र देना पड़ा। जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया। अर्थात दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से जीत जाता है और एक सीट खाली करता है तो जो खाली सीट रहती है उसे भरने के लिए उपचुनाव किया जाता है और यह 6 महीने के भीतर किया जाता है। जैसे वर्तमान में पश्चिम बंगाल में माननीय ममता बनर्जी, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र से हार चुकी थी, उन्होंने एक दूसरा क्षेत्र वे चुनेगी 6 महीने के अंदर और उस क्षेत्र से उनको जीतना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया एवं लाभ के पद पर ना हो, आयु सीमा 25 वर्ष हो, अतः लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह बात भी याद रखनी है कि इसमें आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है, इसलिए इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 1952 में, जब इसका नाम लोकसभा ना होकर हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। तो आपको यह भी याद रखना है कि लोकसभा का नाम लोकसभा किस सन में पड़ा, या इसके पहले इसका नाम क्या था। तो हाउस ऑफ पीपल था इसका नाम, और 1954 में इसका नाम परिवर्तित कर लोकसभा कर दिया गया। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। अर्थात दोस्तों, बहुमत के आधार पर तो केवल लोकसभा को ही बहुमत के आधार पर उच्च सदन माना गया है, लेकिन यदि संविधान संशोधन की बात आती है तो उसके संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही समान शक्तियाँ प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद, जैसा कि हमने देखा, 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है।
दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक डिफरेंट देखते हैं कि जो राज्यसभा होती है वो विघटित नहीं होती है और लोकसभा विघटित हो जाती है। और दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है या एक तरीके से बुजुर्गों का सदन भी इसे कहा जाता है, या कह सकते हैं अनुभव व्यक्तियों का सदन भी इसे कहा जाता है। अस्थायी सदन लोकसभा कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम आयु रखी गई, आयु सीमा वो 25 वर्ष रखी गई है। यह राज्यसभा होती है या अप्रत्यक्ष मतदान के रूप से होता है, और जो लोकसभा होती है इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा दोस्तों शिक्षितों का सदन कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा अनुभव व्यक्तियों का सदन भी है, ये शिक्षितों का सदन है। और जो लोकसभा है यह जनता का सदन कहा जाता है या युवाओं का सदन कहा जाता है। और दोस्तों राज्यसभा जो कि 30 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उसमें आयु सीमा रखी गई है, इसलिए इसे वृद्धों का सदन कहते हैं। और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। दोस्तों राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते हैं और लोकसभा में जबकि मंत्री बैठते हैं। और दोस्तों जो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन रहते हैं या जो मनोनीत सदस्य रहते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो निर्वाचित नहीं होते हैं किसी भी क्षेत्र से, वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन एक नाम देकर उनको मनोनीत करते हैं, जिनमें कला, खेल और विभिन्न क्षेत्र आ जाते हैं, जिनके सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो वो 12 सदस्य रहते हैं। और जो लोकसभा में होते हैं वो केवल 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 82 क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की आवश्यकता है। अर्थात दोस्तों आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक गणना के बाद सीटों का जो समायोजन किया गया था वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की आवश्यकता थी। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो सीटों का आवंटन किया गया है वो भारत की कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर सीटों का समायोजन किया गया है। और जब 2026 आएगा तब 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का समायोजन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2002 84वें संविधान संशोधन में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनसंख्या में जो सीटों का आवंटन किया गया है उसके आधार पर ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा दी गई थी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह व्यवस्था किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी या किस व्यक्ति जो मुख्य था उसकी समिति थी उनके द्वारा दी गई थी। तो उसका नाम था कुलदीप सिंह समिति के द्वारा यह प्रस्ताव या यह व्यवस्था की गई थी। कुलदीप सिंह जो कि उस समिति के प्रमुख थे, इसलिए इस समिति का नाम कुलदीप सिंह समिति रखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा का इसका एक डायग्राम दिया गया है जिसमें राज्यसभा निर्वाचित 245 और
लोकसभा अधिकतम 552 और इसमें निर्वाचित 243 और 2 एंग्लो इंडियन तथा इसमें निर्वाचित है 550 और 2 एंग्लो इंडियन। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान में लोकसभा के बारे में चर्चा की और इसके बारे में पढ़ा। आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों और अपने जो भी मित्र हैं उनको सेंड कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।